दोस्तों मुश्किल से ज्यादा 5 या 7 दिन ही लगेंगे पूरे के पूरे दहेज केस आईपीसी 490 8A बीएनएस 85 और इनके साथ में जो भी अदर सेक्शन है सभी को खारिज होने में, सभी को खत्म होने में। इन धाराओं में ये केस अगर आपके ऊपर दर्ज हुआ है तो अब आपको चिंता करने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है, किसी भी स्टेज के ऊपर आपको जरूरत नहीं है। आपका मामला चाहे अभी पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा हो, देश के किसी भी कोने में चल रहा हो, बस आप जाके वहां पे ये कागज जमा कर देना। 5 या 7 दिन के अंदर पूरा केस निपट जाएगा। पूरी तरह से आप इस केस से मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। चाहे आप पति हैं, पति के घर वाले हैं या फिर रिश्तेदार है, कोई भी क्यों ना हो, आपका नाम चाहे किसी का भी क्यों ना हो, इस केस के अंदर किसी को भी अब कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आने वाली है। तो ऐसे महत्वपूर्ण कागज कौन से हैं, इन्हीं की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों आज के समय के अंदर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो पति हैं उनको नॉलेज नहीं है कि आज के समय के अंदर अगर उनको झूठे केसों से बाहर निकलना है तो क्या उनको करना पड़ेगा। और पति को ही नहीं, पति के घर वाले रिश्तेदार किसी को भी पता नहीं है, वो एक गलत लाइन को पकड़ लेते हैं और इसी वजह से उनको इस झूठे केस के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाल ही के अंदर ऐसे बहुत ज्यादा हाईलाइटेड मामले हो रहे हैं जिनके अंदर पति सुसाइड तक कर रहे हैं, आत्महत्या तक कर रहे हैं, क्योंकि वो परेशान है, दुखी है, उनके ऊपर झूठे केस चल रहे हैं, उनके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिरकार उनको क्या करना है, कैसे वो झूठे केसों से मुक्त होंगे, बाहर होंगे। पर उनको आज मैं सही ट्रैक बताऊंगा, सही रास्ता बताऊंगा, जिसके ऊपर अगर वो चलते हैं तो ऐसे झूठे केस के अंदर उनको कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आने वाली है। इस केस को लेकर तो उनको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि पत्नी के द्वारा जब झूठा दहेज का केस दर्ज करवाया जाता है आईपीसी 490 8A फिर बीएनएस या फिर इनके साथ में अदर सेक्शन होते हैं, तो उसके बहुत ज्यादा संगीन और गहरे आरोप होते हैं। उसका ज्यादातर ये कहना होता है कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने, रिश्तेदार ने, इन सभी ने मिलकर मेरे से डोरी यानी कि दहेज की डिमांड की। ये मेरे से पैसे की डिमांड करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझे यातनाएं देते थे, मुझे परेशान करते थे, मुझे खाना वगैरह नहीं देते थे, मेरे साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, मेरे साथ में क्रूरल्टी करते थे और आए दिन मुझे परेशान करके रखते थे। इन्होंने मेरी जान लेने की भी कोशिश की है, यानी कि इतना ज्यादा अत्याचार मेरे साथ में कर दिया है कि अब इनके घर में रहना भी मेरा मुश्किल हो गया है और अंत में इन्होंने मुझे मारपीट के घर से बाहर भी निकाल दिया है। तो ऐसे ऐसे संगीन आरोप उस पत्नी के होते हैं, पर उस पत्नी के पास में इन बातों के, इन एलिगेशंस के, इन आरोपों के कोई भी एविडेंस नहीं होते हैं, कोई भी सबूत नहीं होते हैं। क्योंकि ये क्लियर बात है कि जब पत्नी के द्वारा झूठा केस दर्ज करवाया जा रहा है तो उसके पास में सबूत कहां से आएंगे, एविडेंस कहां से आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। पर पति पूरी तरह से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जब उनके ऊपर ऐसा केस दर्ज होता है, ऐसे ऐसे एलिगेशन, ऐसे ऐसे आरोप पति पक्ष के ऊपर लगाए जाते हैं। और जब उनके पास में ऐसे केस की एफआईआर की कोई नोटिस आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है कोर्ट या फिर पुलिस थाने से, तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो पूरी तरह से परेशान होके और ये सोचने लगते हैं कि हमने तो इसके साथ में ऐसा कुछ किया ही नहीं है और फिर भी इसने हमारे ऊपर इतने संगीन आरोप लगा दिए हैं, तो अब हमारा क्या होगा, कैसे हम ऐसे झूठे केस से बाहर निकलेंगे। और फिर उनको पुलिस की प्रताड़ना, कोर्ट की प्रताड़ना, सभी की प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है। बार बार उनको पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। झूठे केस के अंदर भी उनके साथ में बहुत ही ज्यादा हरासमेंट होता है, बहुत ही ज्यादा उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे दुखी परेशान होकर आज के समय के अंदर तो बहुत ज्यादा पति लोग सुसाइड तक कर रहे हैं, पर उनको अब ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको साफ शब्दों के अंदर समझाने वाला हूं कि न तो अब आपको झूठे केस के अंदर आपकी पत्नी परेशान कर सकती है और न ही पत्नी के मायके वाले परेशान कर सकते हैं और न ही आपको पुलिस परेशान कर सकती है, न ही आपको कोर्ट परेशान कर सकती है। हर जगह पे आपकी सुनवाई होगी और केवल आप ही का पलड़ा भारी होगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपके पास में अगर पत्नी के खिलाफ सबूत भी नहीं है तो भी आपका काम हो जाएगा, चाहे सबूत है या फिर नहीं है तो भी आपका काम हो जाएगा। बस ये कागज अगर आपके पास में है, और ये कागज आपके पास में जरूर होंगे, अब आपके पास में आ जाएंगे, नहीं है तो ये कागज मैं दूंगा आपको, क्योंकि ये कागज बहुत ही महत्वपूर्ण कागज है और इन कागजों के बारे में आज तक किसी को ज्यादातर पता है ही नहीं। और जिनको पता था केवल वही ऐसे झूठे केस से आज तक बरी हुए हैं, बाहर हुए हैं। जो भी ऐसे झूठे केस से बरी हुए हैं, बाहर हुए हैं, चाहे आप उनको जाके पूछ लो, उनके पास में ये कागज थे और तभी उनको ऐसे झूठे केस में सक्सेस मिली है। अन्यथा जिनको इन कागजों के बारे में पता ही नहीं है, जिनके पास में कागज है ही नहीं और हर किसी के पास में कागज है भी नहीं, तो वो बिल्कुल भी ऐसे झूठे केस से बरी नहीं होंगे, बाहर नहीं होंगे। तो ये कागज अब मैं दूंगा आप सभी को, इसी वजह से वीडियो बनाया हूं। लीगल अवेयरनेस का वीडियो है, कानूनी जागरूकता का ये वीडियो है, क्योंकि लोगों को इन कागजों के बारे में पता ही नहीं है और इसी वजह से उनको परेशानियों का सामना आज के समय के अंदर भी करना पड़ रहा है। तो चाहे आपका मामला कहीं पे भी क्यों ना चल रहा हो,
चाहे पुलिस थाने के अंदर चल रहा है या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है, आप पति हैं, पति के घर वाले हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, कोई भी क्यों ना है, अगर आपके ऊपर ये केस दर्ज हुआ है, अगर आपका नाम ऐसे झूठे दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 या फिर और भी कोई सेक्शन है इनके अंदर दर्ज है, इनके अंदर लिखा हुआ है, तो बस आपको ये कागज वहां पे जमा करने हैं। तो आपको ये कागज कौन से जमा करने हैं, तो ये कागज है माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप मोस्ट सेलेक्ट किए हुए 10 जजमेंट है मेरे पास में। और ये 10 जजमेंट ऐसे जजमेंट है जिनके अंदर चाहे कितना भी गंभीर पत्नी का केस क्यों ना हो, चाहे कितने भी डेंजर और खतरनाक आरोप उसने आपके ऊपर क्यों ना लगाए हों, तब भी आप ऐसे झूठे केस से बरी हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। आपको ऐसे केस में परेशानियों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके जो भी आदेश होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं, वो अपने आप में कानून होते हैं। तो बस आपको यही करना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 महत्वपूर्ण जजमेंट आपके ऊपर जो भी झूठा दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 दर्ज है उसके अंदर जाके लगा देना, कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस कर देना, क्योंकि ये जजमेंट जो 10 हैं ये पूरे के पूरे पति पक्ष के अंदर ही आए हुए हैं। पूरे पति पक्ष को इन 10 जजमेंट के अंदर बरी किया गया है, मुक्त किया गया है, झूठे केस से बाहर किया गया है। तो इन 10 जजमेंट से महत्वपूर्ण और कोई भी जजमेंट नहीं है। इन 10 जजमेंट के बाहर और कोई भी किसी का भी केस नहीं आएगा। सभी के ऊपर जितना भी खतरनाक केस दर्ज है वो सारा का सारा केस इन 10 जजमेंट के अंदर ही है और इन 10 जजमेंट से ही केवल आपको सफलता मिलने वाली है। तो ये आपके फायदे की बात है, केवल ये मेरी बात मानकर आपके ऊपर जो भी ऐसा केस दर्ज है उसके अंदर जाके जमा कर देना इन जजमेंट्स को और पूरी तरह से आप इस केस से बाहर निकल जाएंगे, हमेशा की आपकी परेशानी मिट जाएगी। तो अभी आप तुरंत इन जजमेंट्स को ले लो और आपके ऊपर जो भी ऐसा झूठा केस है उसके अंदर जाके जमा कर दो, थोड़ा सा कन्विंस कर दो। मुश्किल से 5 या 7 दिन के अंदर अंदर ये केस पूरी तरह से आपके ऊपर से मुक्त हो जाएगा। आप इस केस से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, इस केस से पूरी तरह से निकल जाएंगे। बस इन कागज को जमा करके आपको वहां पे थोड़ा सा समझाना है कि इन कागजों के अंदर ये बातें हैं कि अगर पत्नी ने झूठा दहेज का केस दर्ज किया है, उसके पास में एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, उसने देरी से केस दर्ज किया है, उसने कोई टाइम डेट पैलेस वगैरह स्पेसिफिक रोल वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो वो केस पति पक्ष के ऊपर नहीं चल सकता है। ये सारी बातें, सारा निचोड़ इन केसों के अंदर है, इन जजमेंट्स के अंदर है। केवल इन्हीं से आपका काम होने वाला है और किसी से भी आपका काम नहीं होगा। तो झूठे दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के झूठे दहेज केस आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 85 से रिलेटेड माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के ऐसा जो भी झूठा केस है आपके ऊपर उसके अंदर लगा के थोड़ा कन्विंस करके और पूरी तरह से आप ऐसे झूठे केस से जल्द बाहर हो सकते हैं, बाइज्जत बरी हो सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी ऐसे झूठे केस से जल्द बिना किसी परेशानी के बाहर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।